हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे इस वीडियो में मॉडल वर्ब्स क्या होता है और उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। मॉडल वर्ब आप देख सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल, वुड, नीड नॉट। केवल नीड रहेगा तो नहीं होगा मॉडल वर्ब, वो मेन वर्ब हो जाता है। उसी तरह से डेयर नॉट रहेगा तब होगा मॉडल वर्ब। यूज टू, आउट टू, ये सब मॉडल वर्ब्स है। इसका आप देखेंगे कि एक्टिव फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले एक्टिव फॉर्म को आप देखें। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सेकंड में गिवन मॉडल वर्ब। जो भी यहाँ वर्ब है ना, आप इसको सीधे गिवन ना कहें, मॉडल वर्ब कर दें। आप इसको इतना बड़ा नहीं लिखने की जरूरत आपको लग रहा है तो सीधे लिख दे शॉर्टकट में अभी मॉडल वर्ब। आप ऐसे कर दो, देखिए अरे जो भी मॉडल वर्ब है हम यहाँ पर दे देते हैं। और मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है? V1 आ जाता है। V1 के बाद ऑब्जेक्ट रहता है। इसका एक्टिव फॉर्म है। लेकिन जब इसे पैसिव फॉर्म में बनाते हैं तो देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट यहाँ रहता है इसे सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी सब्जेक्ट के पोजीशन पर रखते हैं। सेकंड में देखिए यहाँ पर गिवन मॉडल वर्ब। गिवन मॉडल वर्ब का मतलब क्या हुआ कि जो भी मॉडल रहेगा, जैसे कैन है तो आप किसको कैन ही रहने दें, कुड मत कर दीजिए। विल है तो वुड मत कर दीजिए, तो विल ही रहेगा। मे है तो माइट नहीं कर सकते हैं। क्यों? ऐसा नरेशन में होता है, वॉइस में ऐसा नहीं होता है। जो रहेगा वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ गिवन मॉडल वर्ब हो गया। फिर थर्ड में देखेंगे कि मॉडल वर्ब के बाद इसमें एक बी फॉर्म आ जाता है, और बी जैसे ही आता है ना तो ये हो जाता है यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फिर 5 में देखते हैं क्या होता है। तो V3 के बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आ जाता है। प्रीपोजिशन में जनरली बाई होता है, कुछ कुछ कंडीशन स्पेशल है जहाँ पर दूसरा प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन भाई अभी केवल आप समझेंगे कि बाई होता है। और लास्ट में क्या होता है? तो यहाँ जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर रखते हैं, लेकिन मेन जो एजेंट का काम करता है, काम करवाने का काम करता है, वही करता है। तो इस तरह से आप देखें कि इसी फॉर्मूला पर आप पूरे मॉडल वर्ब का बना सकते हैं पार्ट 1 में। अब इसको देखेंगे नंबर 1 से कैसे बनता है। जैसे आप कहेंगे आई कैन सोल्व द सम। आप ऐसे कर दिए आई कैन सोल्व द सम। इसको पहले आप ब्रेक कर लीजिए। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब हो गया V1 फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका पैसिव बना के देख लीजिए। फॉर्मूला आपके पास है। देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट में क्या है? द सम। आर्टिकल को कभी नहीं आप छोड़ेंगे, पहले से दिया हुआ उसको लिखना पड़ता है। यहाँ देखिए सम हो गया। फिर क्या करा है? गिवन मॉडल वर्ब क्या दिया हुआ? कैन है, तो कैन को हम कैन रहने देते हैं। और कैन के बाद क्या होता है? बी, तो बी रहने देंगे, बी बना देंगे। अब बी के बाद क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी सोल्व आया है ना, तो इसमें हम कर देंगे V3 फॉर्म सोल्व्ड। फिर क्या है? प्रीपोजिशन, जनरली बाई का यूज करते हैं तो बाई लगा लिए। फिर बचा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई है तो आई का यहाँ फॉर्म हो गया मी। देखिए द सम कैन बी सोल्व्ड बाई मी। चलिए अब सेकंड नंबर में देखेंगे। दे मे नॉट हेल्प अस। मे भी देखिए मॉडल वर्ब में यहाँ दिया हुआ है ना। अब इसमें क्या होगा? ये सब्जेक्ट हुआ, मॉडल वर्ब, नेगेटिव V1 एंड ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, इसमें केवल नॉट प्लस हो गया, नेगेटिव प्लस हो गया है, तो नॉट को हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखिए अस है, तो अस का सब्जेक्ट बनाते हैं तो वी हो जाता है, और वी के बाद यहाँ नॉट लगा, मे है,
और मे के बाद नॉट, नॉट के बाद भी आता है। अगर नॉट आ जाए नेगेटिव वर्ड तो दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में इसमें रखते हैं, दी हो गया। अब V3 फॉर्म, तो V3 किसका है? हेल्प का, तो हेल्प का V3 फॉर्म हेल्प्ड। फिर प्रीपोजिशन आता है बाई और सब्जेक्ट दिया हुआ दे, तो दे का यहाँ फॉर्म कर देंगे ऑब्जेक्ट में देम, बाई देम। वी में नॉट बी हेल्प्ड बाई देम। थर्ड नंबर में देखिए, यहाँ फिर क्या करेंगे हम लोग, एस नो क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड नंबर हमेशा बताते हैं एस नो क्वेश्चन का कंसेप्ट होता है, यानी मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी रहता है उसको हम सबसे पहले रख देते हैं। अब यहाँ पर जैसे किसी से आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई एक है। जैसे आप कर देंगे कुड, कुड सी सिंग अ सॉन्ग, ऐसे कुड सी सिंग अ सॉन्ग। कुड यहाँ क्या है? मॉडल वर्ब है, सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए साइन आ गया, क्वेश्चन साइन रहेगा साइन। अब इसमें पैसे में देखते हैं क्या, तो जो भी मॉडल वर्ब दिया रहे, चूंकि मॉडल वर्ब ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है, जो रहता है हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ मॉडल वर्ब में आप कुछ मत करिएगा, जो भी रहे, सब्जेक्ट कोई भी रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब ही नहीं इसको है। तो यहाँ पुट छोड़ दिए। अब पुट छोड़ दिए तो फिर इसके बाद हमें देखना ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनेगा। तो चूंकि ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम आ सॉन्ग लगा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, तो बी आता है, बी के बाद V3 फॉर्म, तो V3 फॉर्म आता है तो संग हो जाता है, और संग के बाद बाई है, और सी का यहाँ हर हो जाता है। देखिए बन गया ना, कुड अ सॉन्ग बी संग बाई हर। अब चलिए इसको 4 नंबर में देख लेते हैं। किसी से आप ले सकते हैं, इतना सारा दिया हुआ है ना, किसी से, मान ली माइट से हम ले लेते हैं। माइट ही नॉट डू इट, ऐसे क्वेश्चन लिखिए। माइट ही नॉट डू इट, माइट यानी इसको मॉडल कर देंगे, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव, V1 एंड ऑब्जेक्ट, साइन तो रहेगा ही। अब इसका पैसिव वॉइस बना के देख लें, तो माइट को भी माइट ही रहने देंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि माइट को मे कर देंगे या कुछ और कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो माइट कर दिए, और माइट के बाद यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ईट का ईट ही रहता है दोनों जगह, ईट कर दिए। नेगेटिव आया है तो नॉट कर दिए, नॉट के बाद बी लगा दिए, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी डू का डन हो गया, और बाई हो गया, और ही क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसका हिम ऑब्जेक्ट कर दिए। माइट इट नॉट बी डन बाई हिम। तो इस प्रकार से देखा कि आप एस नो क्वेश्चन में एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अब देखिए नंबर 5 में आप देखिए, 5 में आता है WH क्वेश्चन। वाई यूज्ड ही टू इग्नोर अस, इस तरह से। देखिए इसमें एक चीज और ध्यान देंगे कि कुछ ऐसे वर्ड जैसे यूज्ड टू, आउट टू, इसमें टू लगा रहता है, तो जो टू लगा रहता है तो यूज्ड को यहाँ रखेंगे तो टू कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद, यानी वर्ब के साथ रहेगा। आउट टू में भी इसी तरह का कंडीशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज टू को एक जगह रख देंगे, ऐसा नहीं होता है। 2 + V1 का कंसेप्ट आता है। इसको आप पहले क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ये हो गया WH क्वेश्चन। देखिए यूज टू मिला करके ये मॉडल वर्ब, ध्यान रखेंगे ये भी मॉडल वर्ब का ही पार्ट है। ये सब्जेक्ट हो गया, V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव में भी क्या करेंगे कि सबसे पहले WH वर्ड को ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पर मॉडल वर्ब भी उसी तरह से रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज होता नहीं है सब्जेक्ट के अनुसार, ये तो सब जगह एक जैसा है ना, तो इसको हम ऐसे ही रहने दिए। वाई यूज हो गया। अब हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट अस है, तो अस को यहाँ पर ले आते हैं, यानी वी लगा देते हैं। और वी के बाद देखिए फिर टू आ रहा है तो टू लगा दिए। टू के बाद ऑलवेज बी आता है, और बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3 फॉर्म, तो हो गया बी इग्नोर्ड। फिर प्रीपोजिशन का पोजीशन आता है, तो पोजीशन यहाँ बाई दे दिए प्रीपोजिशन, और फिर सब्जेक्ट क्या है, ही,
तो ही का यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया हिम। वाई यूज वी टू बी इग्नोर्ड बाई हिम। अब चलिए 6 में हम देखेंगे हाउ, शुड से बना के देखते हैं। हाउ शुड दे नॉट फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऐसे कर दिया, हाउ शुड दे नॉट फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। हाउ क्या होता है, तो एक WH क्वेश्चन हो गया, शुड मॉडल वर्ब हो गया, दे सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव, फॉर्म V1 ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें ZA से भी होता है, S से भी होता है। यहाँ पर ऐसे लिखने का मतलब कि ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, Z लगाते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश होता है, ज्यादा पॉपुलर यही वर्ड है, इसलिए इसका मैंने यूज किया है। अब यहाँ देखेंगे पैसिव में, सबसे पहले आप WH को ऐसे ही रखते हैं, मॉडल वर्ब को भी वैसे ही रख दे, इसमें भी कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। तो हो गया हाउ शुड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का पोजीशन है, तो चूंकि ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या देखिए लिख देंगे एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या आ रहा है, नॉट का पोजीशन आ रहा है, तो हम नॉट लगा दिए। नॉट के बाद बी लगाना पड़ेगा, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा फॉर्म्ड। फिर प्रीपोजिशन आता है बाई, और सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे का यहाँ कर देंगे देम। देखिए हाउ शुड एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट बी फॉर्म्ड बाई देम। चलिए ये हो गया 6। अब हमें 7 में देखना है, थोड़ा सा इसमें WH है लेकिन एक सब्जेक्ट का फॉर्म है, जैसे हु से आप करते हैं, हु आउट टू डू सच वर्क। देखिए ऐसे, यहाँ पर हु सब्जेक्ट हो गया, तो जब सब्जेक्ट हो गया तो ये आउट क्या है, आउट हो गया मॉडल वर्ब, डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस आ गया, और यहाँ डू यानी V1 हो गया, और इसका ये ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया। अब इसका हम पैसिव बनाते हैं, इसको 2 तरह से पैसिव बना सकते हैं यहाँ पर। तो पहले हम क्या करेंगे कि बाई हुम लिख देते हैं, बाई हुम लिख दिया यानी ये ऑब्जेक्ट का फॉर्म हो गया, रहेगा शुरू में लेकिन ये ऑब्जेक्ट का फॉर्म हो गया। अब फिर यहाँ पर देखिए आ रहा आउट, तो आउट लिख दिया, लेकिन आउट यहाँ टू डू एक का कंडीशन आता है एक साथ, तो इसके पहले आउट के बाद क्या करेंगे, सच वर्क यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो बाई हुम आउट सच वर्क, फिर टू आ रहा है तो टू लगा दिए, बी लगा दिए, और डू का V3 फॉर्म कर दिए, डन। इसी को हम अगर अलग ढंग से एक और बनाना चाहेंगे तो खाली बाई हुम के जगह हु कर दो और बाई को लास्ट में लगा दो, तो हु आउट सच वर्क टू बी डन बाई। देखिए बाई लास्ट में लगा दिए तो दोनों सही रहता है। चलिए अब 8 नंबर में हम देख लेते हैं, हु। अब देखिए किसी से बना सकते, इतना सारा दिया हुआ है ना, किसी से, मान लीजिए हम वुड से बनाते हैं, हु वुड नॉट मेक एन अपील, ऐसे कर दिए। यहाँ भी देखिए केवल नॉट प्लस हुआ है और कुछ नहीं प्लस हुआ, सब सेम यही है ना। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, वुड हो गया क्या, तो मॉडल वर्ब, नेगेटिव, V1 एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो पहले हम क्या करेंगे, तो बाई हुम कर देंगे, फिर वुड है तो मॉडल वर्ब जो भी रहेगा उसी को लगा देते हैं वुड, और वुड के बाद फिर हमें सब्जेक्ट लेना पड़ता है, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ हो गया एन अपील। फिर नेगेटिव वर्ड आया है तो नॉट लगा दें, नॉट के बाद बी लगा दें, और बी के बाद मेक है तो मेड लगा दें, बन गया ना। इसको अगर दूसरे ढंग से भी अपनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें सीधे हु रहने देना है बाई हुम के जगह पर, अब बाई लास्ट में चला जाए, बाकी सेम रहता है। तो हु
वुड एन अपील नॉट बी मेड बाय, बन गया ना। देखिए इसमें मॉडल वर्ब जो है इसका पार्ट 1 को मैंने 8 तरह से बताया है, ठीक है, इसे समझ गए। अगला वीडियो में बताऊंगा पार्ट 2। पार्ट 2 आने इसमें कुछ ऐसे आएंगे, मॉडल वर्ब रहेंगे लेकिन उसमें कुछ कंडीशन चेंज होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।